come on, Raghav. Damn. Why do I keep saying that again and again? सर छोटी सी तो बात थी. It was just coffee. मैंने तुमसे पहले भी कहा था मिस कपूर के इस ऑफिस में वैसे ही होगा जैसे मैं कहूंगा, और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा अगर यहाँ कोई मेरी बात न माने. तो मेरे लिए चाय लेकर आने वाली. Miss Yadav, you are disobeying me. So why are you doing all this? क्यों फोर्स कर रहे हो कल्पी को? जो काम उसे नहीं करना तो चाय चाहिए ना, मैं ले आती हूँ. Stop. चाय लेकर आओ मिस यादव. लेकिन सर... एक शब्द भी आगे कहा तो मैं तुमसे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मंगवाऊंगा मिस कपूर. ये लीजिए सर. वाह, तो तुमने अपना रेजिग्नेशन लेटर ला दिया. कहा था मैंने, भगोड़े हमेशा भगोड़ी रहते. पढ़ लिया सर. अब सुनिए, आपने जब पहली बार मेरा इंटरव्यू लिया था तब आपको सेल्फ मोटिवेटेड गो गेटर्स चाहिए थे. कोई ऐसे लोग जो हक से अपने आने वाला कल बदल दे. और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि वो मैं ही हूं, सिर्फ मैं. लेकिन पता नहीं कि आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे. अब मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ से भागने वाली नहीं. मैं इस लेटर में आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि 30 दिन के अंदर आप इस पर साइन करेंगे और ये लेटर दोबारा मुझे ही देंगे. ये मेरा प्रमोशन लेटर है. चेक कर लीजिए सर, मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करती. मार्क दिस सर. 30 डेज. 30 दिन के अंदर मैं आपको अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखाऊंगी. एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ. पिंकी बेटा, तो स्कूल नहीं गई? मैं आ गई बेटा. चल चल जल्दी चल, देर हो रही है. कांता, आज तेरे को बहुत लेट हो गया ना? अरे कमला, तू तो जानती है मुझे सुबह सुबह कितने घर के काम रहते हैं, और ऊपर से आज नारायण सेठ ने मुझे नाश्ता भी बनाने को बोल दिया, तो उसी में देर हो गई. और तू जानती है पिंकी को स्कूल छोड़ने और लाने में कितना टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह घर के सारे काम निपटा दूं. करना पड़ता है कांता, अपने बच्चों के लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ती है. हाँ कमला, मैं मेहनत करूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी. इसके लिए मैं इसे कल्पी की तरह बनाऊंगी, मेरा मान सम्मान बढ़ाएगी जैसे कल्पी ने तेरा बढ़ाया. ठीक है, अभी देर हो रही है, चल बेटा चल. जा पिंकी.
अरे आई, आप अभी तक यहीं बैठी है, काय झालं? मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस चली जाऊँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, यही ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आ रही है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तू और विट्ठल कल्पी को मेमसा बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? भले कल वो पैसा कमाएगी, लेकिन शादी तो करोगी ना उसकी। आई, बात पैसे की नहीं है। हम कल्पी को मेमसा पैसे की लालच में नहीं बना रहे। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि देवा हर इंसान को थोड़ा ही सही, लेकिन एक मुट्ठी आसमान जरूर देता है। बस मेरी बच्ची को उसका हक मिले, मैं यही चाहती हूँ। जो जिंदगी विट्ठल और मेरे जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उन सारे बच्चों को ये हक मिलना चाहिए। और आज मेरी कल्पी ने उस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया है। और तू देखना आई, मेरी कल्पी कामयाब होगी। वो कैसे अपना हर हक अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर हासिल करेगी। वाह कमला वाह, तुझे तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करके सामने वाले को मनाना कोई तुझसे सीखे। इतने साल मेरे बेटे को फंसाया, जैसा तूने चाहा वैसा ही वो करता आया। वो घर पे बैठा और तू काम करके आई। अब बेटी की कमाई खाएगी क्या? कमला, बेटी जितनी बड़ी बनेगी ना, तो उसके लिए शादी के लिए लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कौन करेगा शादी उसके साथ अपने बिरादरी में? अरे आदमी शादी करता है ना, तो उसे एक घरेलू औरत चाहिए, मेमसाब नहीं। मुझे मिल गया मेरा बेटा, सीधा साधा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तेरी बेटी को भी मिलेगा ऐसा ही कोई। आई, जो मेरी बेटी को समझ ही नहीं सकेगा, वो वैसे भी मेरी कल्पी के लिए कैसे सही होगा। खैर, तू ये सब छोड़, चल आज जाके हम लोग कुमड़ी वड़े बनाते हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है आई। और तुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो तुझे बना के खिलाया था और तुझे बहुत पसंद आया था। आई, आज मेरी कल्पी के लिए बहुत बड़ा दिन है। उसने अपना पहला कदम बढ़ाया है जिंदगी में कामयाबी की तरफ, और तू हमारे साथ है। और देखना आई, तेरा आशीर्वाद रहा ना, तो मेरी कल्पी जरूर कामयाब होगी। अब देख, तू वापस जाने की जिद छोड़ा, चल घर जाके कबड़ी वड़े बना। बाकी तुम ऑफिस में काम करने आई हो कि ये स्ट्रेस बस्टर गेम। स्ट्रेस कम होगा तो काम भी डबल कर पाऊंगी ना। Oh, really? क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा कौन सा गेम खेल रही हो? योद्धा अकबर। इट्स एन एड्यूटेनमेंट गेम। मुगल हिस्ट्री की जानकारी के साथ साथ लव स्टोरी को भी एंजॉय करो। इट्स रियली इजी, तुम भी डाउनलोड करो। जस्ट SMS JA to 57575। एक लिंक भेजा जाएगा तुम्हारे फोन पर। जस्ट डाउनलोड द लिंक एंड प्ले द गेम। ओके, नाउ लेट मी गेट बैक टू माय फोन। मिस जाजर, आई एम लीविंग। तुम भी जा सकती हो। वो लेटर का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें टाइप करने के लिए कहा था? दिखाओ जरा। कल्पी, सुन, सॉरी, यहाँ वो खड़ूस सामने खड़ा है तो बॉस की एक्टिंग करनी पड़ेगी। कल मिलते हैं, ओके? चल बाय। ठीक है, गुड जॉब।
दिखाते तो ऐसे है जैसे आसमान भी गिर जाए तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और अभी हाथ में लगी चोट देखो कैसे बेचैन कर रही है। मदद करने जाऊंगी तो इस बात पर भी डांट पड़ जाएगी। छोड़ कल्पी। नहीं कल्पी, आई ने तुझे ये तो नहीं सिखाया मदद करना तेरा फर्ज है। आइया। तुम अब तक घर नहीं गई? आपके हाथ का दर्द बढ़ रहा है। मैं जानती हूँ कि आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया। अगर इन्फेक्शन फैलेगा तो दर्द और बढ़ेगा। मैं ना खुद से सहानुभूति रखता हूँ ना किसी और से एक्सपेक्ट करता हूँ। I'm fine. मैं ठीक हूँ। You can go now. आई शपथ, अगर मेरी आई तुम्हारी इज्जत ना करती होती ना राघव सिंघानिया, सिर्फ आई की वजह से मैं तुम्हारी बेइज्जती बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तो कैसी है कल्पी? ये क्या हो गया बेटा? तू तो पूरी तरह से भीग गई है। हाँ आई, बाहर बेमौसम के बारिश शुरू हो गई और छाता भी नहीं था। अच्छा, अब जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो बुखार आ जाएगा। वो सब छोड़, ला मैं तेरी मदद करती हूँ। नहीं नहीं, जा ना बेटा, कपड़े बदल ले, जा। छोड़ ना, मैं तेरी मदद करती हूँ। दे ले। तू बहुत खुश लग रही है कल्पी। ऑफिस में अच्छा लग रहा है ना बेटा? हाँ आई, बहुत अच्छा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और राघव, वो तो मुझे खास मेहमान की तरह ट्रीट कर रहा है। बहुत फिक्र है उसे कि कमलाबाई की बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, ये देवा का आशीर्वाद है। अब मैं निश्चिंत हो गई कल्पी। जा बेटा, तू जाके कपड़े बदल ले, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। हाँ, तू देख, तू सुनती नहीं है कल्पी। जा बेटा, जल्दी से जाके कपड़े बदल। पाखी, हेलो पाखी बेटा, कैसी है? ऑफिस का पहला दिन कैसे रहा बेटा? ठीक था कमला माँ। वो कल्पी घर आ गई क्या? आ गई। कैसी है वो? ठीक है, तू क्यों पूछ रही है? नहीं, वो मूड कैसा है उसका? कल्पी तो बहुत खुश है पाखी, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? क्या बताऊं कमला माँ, मेरा फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस तो पूछो ही मत। जैसे ही ऑफिस में एंटर किया तो पता चला कल्पी मेरी असिस्टेंट है। अब आप ही बताओ कमला माँ, कल्पी मेरी असिस्टेंट कैसे हो सकती है और मैं उसकी बॉस? उसके बाद राघव कितना खड़ूस तरीके से उसके साथ पेश आ रहा था। माना कि वो बॉस है, ठीक है,
लेकिन कल्पी भी तो काबिल है, इंटेलिजेंट है। अब तो उसे पियोन की तरह ट्रीट करा था कमला माँ। सच में कल्पी को कितना बुरा लग रहा होगा। अगर मैं उसकी जगह होती ना कमला माँ, तो फौरन नौकरी को लात मारकर बाहर निकल जाती। ये तो क्या बोल रही है पापी? वही तो कमला माँ, सच में आज मैं कल्पी की फैन हो गई हूँ। अचानक कल्पी एक लेटर लेकर आई। मुझे तो लगा कि रेजिग्नेशन लेटर है, लेकिन नहीं, वो तो उसके प्रमोशन का लेटर था। 30 दिन के अंदर वो अपनी काबिलियत खुद प्रूव करेगी और तभी राघव उसको प्रमोट करेगा। सीरियसली कमला माँ, ओपन चैलेंज था। क्या एटीट्यूड था कमला माँ, मैं तो देखती रह गई, है ना कमला माँ? हेलो, अरे फोन कट गया। पाकू, आजा बच्चा, डिनर लगाया हुआ, आजा आजा। बाद में फोन कर लेती हूँ। आई खाना, बहुत भूख लगी है। आई खाना देना। आई बेटा। कल्पी ने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझे बुरा लगेगा इसलिए। आई को आज बताऊंगी तो उसका दिल दुखेगा। अब तो 30 दिन बाद ही आई को बताऊंगी, जब राघव मुझे प्रमोशन लेटर देगा। कल्पी, आई बैठ। तुझे पता है राघव सिंघानिया अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को मजबूर करता है कि अपनी मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़े। देख कल्पी, एक बात बोलती हूँ, जो भी करेगी विश्वास रखना कि वही सही है। मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना बेटा। तू देख, तुझे ये नौकरी बहुत आगे ले जाएगी। हाँ आई, अब मैं आगे की ही सोच रही हूँ। अब मैं दोबारा फेल नहीं होंगी। आपकी लाडली कहाँ है? मेरी लाडली कहाँ? वो तो तेरी दादी की लाडली है। बाकी बेचारी जब से ऑफिस से लौटी है ना, बड़ी परेशान है। कल्पी के साथ राघव ने बड़ा बुरा सलूक किया ऑफिस में। तो इसलिए मैडम खाना नहीं खाएंगे? नहीं, वो एक रोटी में सब्जी रख के वो कमरे में ले गई है। उसने तो ठान लिया है कि कल्पी की नई नौकरी लगवाएगी और ये छुड़ा देगी। कमाल है मेरी बच्ची, कितना बड़ा दिल है ना, सच्ची एकदम कमला माँ की तरह। मम्मी जी, आपको बड़ा अच्छा लगता है ना फूकी की असली माँ यहाँ होते हुए उसकी कमला माँ की तारीफ करने में? नीतू देख, सच्चाई कहने में कैसी शर्म। ओह, तो कल्पना जाधव राघव सिंघानिया की नौकरी से खुश नहीं है, छोड़ना चाहती है। ओके, अरे कल्पी, हाय। इसमें मैंने सेब काट के रखा है बेटा, बीच में भूख लगेगी ना तो खा लेना। और सुन, इसमें विठल ने तेरे लिए पूरन पोली रखी है, शाम को आके चेक करेगा। कल्पी बेटा, डब्बा तो लेके जा। अरे हाँ, आई। सॉरी आई, जल्दी दे, वरना वो खड़ूस, अब मेरा मतलब है राघव, उसे लेट आने वालों से बहुत नफरत है। बाय।
संभाल के कल्पी। देवा, बाकी भी टाइम से ऑफिस जानी चाहिए। उस लड़की को तो सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है। जिंदगी एक जंग है और जंग में सब कुछ जायज है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राघव सिंघानिया फिलहाल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और मेरा तो है ही। तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और उसे मुंह तोड़ जवाब दें। कैसा लगा मेरा ऑफर? कल्पना, तुम सुन रही हो?